जय हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू शाहिद फार्मेसी वाला। जैसा कि दोस्तों हम आप सभी को एचएपी पढ़ाते हैं। एचएपी जो हमारा एचएपी फर्स्ट के अंदर हमारा फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कवर हो गया। आजकल हमारा चल रहा है थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम आप सभी के जो है इंटेगोमेट्री सिस्टम्स के बाद पूरा ब्लड पढ़ा रहे थे। ब्लड पढ़ाने के बाद हमने आप सभी को बताया ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड यानी कि बनता कहाँ है और ब्लड का वर्क क्या होता है। आज हम बताएंगे कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन यानी कि जिसके कारण हमारा ब्लड का रंग जो है लाल होता है, यानी कि हमारा ब्लड है, ब्लड का रंग जो है लाल होता है, यानी कि लाल किसके कारण, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए एक बार फिर से शाहिद फार्मेसी वाला। ये दोस्तों लिखा है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी जब हम आपको ब्लड पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर लिखा था हमने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड कहाँ बनता है। तो उसी प्रकार हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन हमारा पाया जा रहा है, इसका मेन वर्ड क्या है कि इसका जो हीमो प्लस ग्लोबिन, एक हीम जो है एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन जो है एक प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है और ये जो है क्या होता है, कलर होता है, यानी ग्लोबिन एक कलर प्रदान करता है, यानी कि ये प्रोटीन होता है और ये एक कलर देता है। तो प्रोटीन और कलर की क्या करते हैं, ये जो है एक तो ब्लड को जो है लाल रंग में कन्वर्ट करते हैं। तो देखेंगे मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक्चुअली बनता कहाँ पे, सबसे पहले क्योंकि जो बोन हमारे होते हैं वहां पर हमने बताया था कि आपके जो है बोन में क्या होता है, ब्लड बनता है। लेकिन ये भी बताया था कि आपको कहाँ बनता है, बोन का बनना है आपके जो कहलाता है प्लूरिपोटेंट या एरिथ्रोब्लास्ट सेल। एरिथ्रोब्लास्ट में आपका जो स्टेम सेल पाया जाता है वहां पर आपका क्या होता है, ब्लड बनता है। हमने ये भी बताया था कि आपका जो ब्लड बनता है वो आरबीएम रेड बोन मैरो में नहीं बनता है, क्योंकि आप फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी में करने के बाद आप उसको डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, कि आखिर में जो है ब्लड कहाँ बनता है। तो वहां पर मैं बताया था कि वहां पर एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट होता है और वहां पर क्या होता है, स्टेम सेल पाई जाती है उसके बाद, और एक स्टेम सेल से ही कई सारी ब्लड बनती है। तो अब हम बताएंगे ब्लड लाल क्यों होता है। देखेंगे कि पहले बोन बनता है, बोन के अंदर हमारे क्या होता है, एस्टोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट सेल से ही क्या होता है, हमारे यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होने लगता है। अब आरबीसी का निर्माण तो होता है, लेकिन ये आरबीसी जो शुद्ध रूप से मैच्योर नहीं होती, क्योंकि कोई भी बच्चा, मान लीजिए अगर कोई भी बच्चा जब जन्मजात होता है तो वो पूर्ण रूप से मैच्योर तो होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसके ग्रोथ करने के लिए। यानी कि जब हमारे शरीर का अगर सेल डिवीजन होना है या फिर ग्रोथ करना है तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए। तो उसी प्रकार हमारा जो है ये इरिथ्रोब्लास्ट सेल होता है, ये डिवाइड होता है किससे, इरिथ्रोसाइट सेल से। इरिथ्रोसाइट सेल जो हमारा क्या होता है, मैच्योर सेल होता है और यहीं पर बनता है हमारा एचबी, यानी कि क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हमारा इरिथ्रोब्लास्ट सेल का डिवीजन होता है इरिथ्रोसाइट सेल में, और इरिथ्रोसाइट सेल से क्या हमारा बनता है, हीमोग्लोबिन। तो ये आरबीसी जब यहाँ पर पहुंचती है तो ये हो जाती है मैच्योर, क्योंकि आरबीसी को चाहिए था हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बिना ये अधूरा था। तो हीमोग्लोबिन जैसे इसको मिलता है ये क्या होता है, मैच्योर, यानी कि अब जो ब्लड है हमारा एक कलर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, हमने बताया कि आपके बोन में जो है ब्लड तो बनता है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपका जो स्टेम सेल पाया जाता है, यहाँ आपका जो बनता है पहले, यहाँ पर येलो बोन मेरो बनता है, क्या बनता है, येलो। तो येलो कलर का सबसे पहले ब्लड बनता है, येलो ब्लड बनता है आपका इम्यूचुअल थ्रू ब्लड सेल से। लेकिन जैसे ही हमारा इसका डिवीजन स्टेम सेल में होता है तुरंत यहाँ पर क्या हीमोग्लोबिन की मात्रा आरबीसी मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड का जो कलर क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हीमोग्लोबिन हमारा मिलकर बना किससे, हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हीम एक ऑर्डर वो ग्लोबिन मिलता है, कलर होता है। हीमोग्लोबिन में हमारे पाया जाता है विटामिन B12 और उसके बाद पाया जाता है मैग्नीशियम। इन दोनों के वजह से हमारे क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये इससे जो है मिलकर बना होता है। ये कैटालिस्ट का वर्क करते हैं जिससे आपके रिएक्शन में भाग लेती है, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारे किससे क्या पाया जाता है, पहले विटामिन B12 पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन इज द मेजर ऑर्गेनल ऑफ ब्लड सेल। मतलब आपका ब्लड सेल बनाया था ये जो है थोड़ा डिस्क शेप का होता है, ये हमारा जो है शायद इसका थोड़ा डिस्क शेप का होता है, जो कि पूरा राउंड नहीं होता है। तो हमारा जो मेजर ऑर्गेनल ऑफ ब्लड सेल, हमारा जो जैसे हमने आपका सेल बनाया था उसमें सबसे मेजर ऑर्गेनल हमने उसमें न्यूक्लियस बताया था, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे क्या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो एक ब्लड के अंदर भी क्रोमोसोम वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी चीज पाई जाती है जिसके होता है हमारा हीमोग्लोबिन, क्योंकि क्रोमोसोम एक छोटी सी चीज जो केवल सिर्फ डिवीजन में वर्क करती है, लेकिन हीमोग्लोबिन हमारा पूरे ब्लड में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ब्लड का
कोई भी पार्ट जो है लाल के तो कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि अगर वो लाल अतिरिक्त कलर जो कहीं एक जगह पाई जाएंगी और जो बाकी जगह नहीं पाई जाएंगी तो उस ब्लड का कलर क्या होगा, वहाँ पर चेंज हो सकता है। इसलिए हीमोग्लोबिन क्या हमारा सबसे लार्ज पार्टिकल होता है ब्लड सेल्स का, क्योंकि ये जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है ये पूरे ब्लड में सभी जगह पाई जाती है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखें दूसरा पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू। आप क्या करता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का लंग्स के द्वारा टिश्यू यानी कि लंग्स द्वारा पूरे ऑल बॉडी सेल्स को। हमारा हेड जो है जब पंप करता है ब्लड तो सबसे पहले लंग में आता है। लंग में क्या करता है, हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो टिश्यू मतलब रिस्पायरेशन में जो हमारे सबसे ज्यादा ब्लड होते हैं ट्रांसपोर्ट करता है जो लंग में आता है। लंग में एल्वेओलाई पाई जाती है। एल्वेओलाई जो हमारे ब्रोंचियल से जो कनेक्ट होते हैं, उसके बाद जो है हमारा कैपिलरीज पाई जाती है। कैपिलरी जो एक दूसरे के सेल्स के ऊपर लिपटी हुई पाई जाती हैं और कैपिलरी जो ये जो एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं, ये कैपिलरी एक दूसरे से अटैच रहती हैं। तो अटैच होते हुए ये क्या होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं ऑक्सीजनेटेड, ये जो है पूरा ब्लड हमारे बॉडी के यानी कि टिश्यूज तक या सेल तक पूरा पहुंचा देती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो एक तरह हेल्प करता है क्या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने में। अब देखेंगे ऑक्सीजन कैरी करता है। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट, द रेडनेस ऑफ आरबीसी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने बताया कि आपका जो आरबीसी होता है इमेच्योर होता है, जब इसमें प्रेजेंट हो जाता है हीमोग्लोबिन तो ये जो आपका रेड कलर का हो जाता है और इसी के कारण जो है क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी जो क्या होता है लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इज 13 to 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर। मेल में पाया जाता है, फीमेल में 12 to 16 mg पर डेसीलीटर। यानी कि एक पुरुष में अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन की तो वो 13 से 18 ग्राम पाया जाता है और एक फीमेल में बात की जाए तो वह 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 100 ml प्रति डेसीलीटर में पाई जाती है। मतलब 100 ml में इतना हमारा जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जो इसके बाद बचता है उसके कुछ साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। देखेंगे सेकंड कि द ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन ऑक्सीजन। अगर कि हमारा एक हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए कि हमारा एक हीमोग्लोबिन, मान लीजिए हमारे हीमोग्लोबिन का सेल है, इसमें क्या होता है हमारा 2 अल्फा तथा 2 बीटा सेल पाई जाती है। 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा और बीटा सेल्स क्या करती है, हमारा क्या करता है, अल्फा सेल्स जो होता है हमारा ऑक्सीजन कैरी करती है, क्या करती है ऑक्सीजन कैरी करती है। और बीटा सेल जो होता है कि हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन और कुछ मिनरल्स जो है फॉर्मेशन करता है। तो हमारे शरीर में क्या 2 अल्फा और 2 बीटा सेल्स पाई जाती हैं हीमोग्लोबिन। जो हमारा अल्फा सेल होता है ये ऑक्सीजन कैरी करता है और जो हमारी बीटा सेल होती है न्यूट्रिएंट्स और कुछ जो है मिनरल्स वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे शरीर को। सेकंड देखेंगे ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 ऑक्सीजन। हमने ये जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पाई गया, लेकिन जो ये जो हीमोग्लोबिन की बात की एक हीमोग्लोबिन में कई सारे जो सेल पाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है एक ऑक्सीजन जो हमारा क्या करता है हीमोग्लोबिन 4 जो है अल्फा जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन हमारा कितना ऑक्सीजन कैरी करता है 4 करता है, एक हीमोग्लोबिन कितना 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन का बनता है। तो एक बार ध्यान रखिए हीमोग्लोबिन जो है तो बनता है एरिथ्रोप्लास्ट सेल जो होता है एरिथ्रोसाइट सेल में जब कन्वर्ट होता है तो आपका यहाँ पे एचबी फॉर्मेशन होता है यानी कि यहाँ हीमोग्लोबिन बनता है। थैंक यू दोस्तों दिस फॉर वाचिंग वीडियो, इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए।